नमस्कार दोस्तों, हिमाचल थड्डा में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि आज ही काफ़ी समय के बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आई है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है बीएड और एमएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को इस न्यूज़ का अब तक पता लग भी चुका होगा और बहुत से लोगों ने डेट शीट देख ली होगी, लेकिन कुछ लोगों को जिनको अभी तक पता नहीं है या आपको पता भी है तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें हम थोड़ी सी डेट शीट डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस नोटिफिकेशन में और दिए गए हैं, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस छोटे से टाइम में आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के समय बहुत कम रह गया है और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। किस तरह से आपने प्रिपेयर करना है इसके लिए मैं आपको थोड़े से टिप्स दे सकता हूँ, बाकी आप जो है खुद ही समझदार हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जो बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं उनकी डेट शीट यहाँ पर। अब इससे पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शन जो हैं वो जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने दी है वो आप देख लीजिए और इनका कुछ मतलब भी समझ लेते हैं। तो कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो प्रिंसिपल है, स्टूडेंट्स हैं, वो डेट शीट में अगर कोई चेंज आती है तो उसके लिए अपने आप को अपडेट करते रहें, बार बार वेबसाइट चेक करते रहें। मतलब कि ये डेट शीट जो है ये प्रोविजनल है, ये चेंज हो सकती है। कोविड-19 के चलते अगर स्थिति गंभीर होती है तो ये चेंज हो भी सकती है। उसके बाद ये कहा गया है कि जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये उनके लिए है कि वो जितने भी गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इशू किए हैं उनको फॉलो ज़रूर करें। और उसके बाद जो कहा गया है कि कोविड-19 पैंडेमिक के चलते अगर सफिशेंट सीटिंग कैपेसिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाए बच्चों को, और ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फॉलो किया जा सके और एमएचआरडी की जितनी भी गाइडलाइंस उनको फॉलो किया जाए। देन उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी दिया गया है जो कि नोट करने के लिए है कि डेट शीट आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन इशूड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डेट शीट जो है ये चेंज की जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर चेंज होती हैं तो डेट शीट में चेंजेस लाने पड़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अगर कुछ इस तरह से आती हैं जिससे डेट शीट को चेंज करना पड़े तो की जाएंगी। तो आप इसे टेंटेटिव डेट शीट ले सकते हैं, प्रोविजनल डेट शीट मान सकते हैं, और अपने आप को अपडेट ज़रूर करते रहिएगा, बार बार वेबसाइट को चेक करते रहिएगा। रिवाइज्ड शेड्यूल अगर डेट शीट का आया तो आपको वहीं से पता चलेगा। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों इससे पहले कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी, जब मुझे कुछ पक्की इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी तो मैं आपको वीडियोस बना के कैसे दिखा देता। अपने आप जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ बोल के मैं वीडियो बना देता और चैनल पे डाल देता आपको खुश करने के लिए, तो ये सही नहीं होता। इसलिए जो है आपके बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं होती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये सब चीज़ें इवन जो टीचर्स होते हैं उनको भी पता नहीं होती, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो कमेटी ने डिसीजन लेना है वो पहले से कोई कैसे बता सकता है ना। तो इसलिए मैं कोई भी फेक जो है वीडियोज़ नहीं आपके लिए बना रहा था, क्योंकि उससे ना फिर आपका कोई फ़ायदा होना था और मेरा तो कोई फ़ायदा उसमें था ही नहीं। चलिए अब देखते हैं कि डेट शीट कब से होगी स्टार्ट। डेट शीट में क्या दिया है, बीएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अक्टूबर में जो है पेपर होने वाले हैं, और इवनिंग सेशन होगा, 2 से 5 बजे की शिफ्ट है 80 मार्क्स वाले पेपर्स की, और 2 से 3:30 बजे तक की शिफ्ट है 40 नंबर वाले एग्ज़ाम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 तारीख से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं अपने पेपर कोड के हिसाब से, कोर्स कोड के हिसाब से आपके पेपर्स कब कब है। ये जो है मैं पेपर्स नहीं आपको एकदम से डिक्टेट कराने वाला हूँ। यहाँ पर जो आप एक बात देखने वाले हैं वो ये है कि एग्ज़ाम जो हैं वो इकट्ठे इकट्ठे होने वाले हैं 7, 8, 9, 10 को। और यहाँ पर लेकिन क्या है कि लगभग एक एक छुट्टी जो है आपको मिल सकती है बीच बीच में, और नहीं भी मिल सकती है किसी किसी सब्जेक्ट्स में। तो आप मान सकते हैं कि आपको एक छुट्टी किसी पेपर में होगी और किसी पेपर में आपको एक भी छुट्टी नहीं होगी। अब कुल मिला के बात यह है कि एग्ज़ाम को बाइंड अप करने की कोशिश की गई है, जल्दी से जल्दी पेपर ख़त्म हो सके, ये पूरी कोशिश इसकी की गई है। और इसका स्ट्रेस जो है बेसिकली आपके ऊपर आता है, आपको जो है अब खूब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और 30 तारीख तक जो है ये पेपर चलेंगे। अब 7 से 30 तारीख तक ये पेपर हैं। अब छोटे से समय में आपने तैयारी कैसे करनी है। अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं तो आप जो है
एक बार मैं आपको एमएड की डेटशीट भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो एमएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी 7 से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर जो है आप मान के चल लीजिए कि आपको एक एक दिन की छुट्टी लगभग हर पेपर में होगी। ठीक है, तो ये एक एक दिन की छुट्टी जो है आप उसे रिवाइज़ करने के लिए यूटिलाइज़ कीजिएगा, ना कि उस दिन पढ़ने के लिए आप सिलेबस छोड़ दें। ठीक है, आप अपनी डेटशीट यहाँ से देखिए, 15 को ख़त्म हो जाएंगे, 7 से शुरू होंगे। अब यहाँ पर जो छोटी सी डिस्कशन आपसे मैं अंत में करना चाहता हूँ यही है कि कैसे आपने अपना टाइम यूटिलाइज़ करना है। दोस्तों आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उससे लेकर के जो एग्ज़ाम की लास्ट डेट है उस तक जहाँ फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आज की डेट से लेकर के एग्ज़ाम के पहले पेपर की डेट यानी कि 7 तारीख तक जो है लगभग 18 दिन बाकी हैं आपके पास। ठीक है, इन 18 दिनों में से अगर आप 3 दिन निकाल देते हैं, शुरू के 3 दिन, ताकि आप पहले पेपर की तैयारी कर सकें। ठीक है, मतलब 4, 5, 6 अक्टूबर को अगर आप निकाल देते हैं तो आपके पास कुल मिला के बचते हैं 15 डेज़। अब इन 15 डेज़ में जो है आपने कैसे यूटिलाइज़ करने हैं इन 15 डेज़ को। लगभग आप मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि आपके 5 जो हैं वो सब्जेक्ट्स होंगे। 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपके बेसिकली मैं एक लेकर के चल रहा हूँ बेस कि 5 आपके सब्जेक्ट हैं, तो 3-3 दिन आप जो है आराम से दे सकते हैं एक एक सब्जेक्ट को। तो 3 डेज़ अगर आप एक सब्जेक्ट को देंगे, और दोस्तों क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो आप 3 दिन जो है डट के एक सब्जेक्ट पर लगाइए। और मैं आपको कहूँगा कि हर सब्जेक्ट में लगभग 5 सेक्शंस आपके रहते हैं, 5 यूनिट्स आपकी रहती है। तो उनमें से 3 यूनिट्स जो हैं वो तो आप ढंग से इन 3 दिन के अंदर कर लीजिए। ठीक है, और बचेंगे 2 यूनिट्स, उनसे आप सिलेक्टेड स्टडी कर सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं की है। ये शेड्यूल टॉपर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। वो सारा सिलेबस पढ़ के जाएँ, और सारा सिलेबस ही पढ़ के जाना चाहिए। सिलेक्टिव स्टडी जो है कभी भी शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, लेकिन लास्ट में पास तो हमें होना है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक ज़रा भी स्टडी नहीं की है, ठीक है, उनके लिए पेपर पास कैसे करना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। सुबह को बैठिए, दोपहर को रेस्ट कीजिए, शाम को फिर से बैठ जाइए और रात को समय से सो जाइए। बस 3 दिन जो है आपने लगातार एक ही बुक पकड़नी है और उस बुक को अच्छी तरह से आपने पढ़ लेना है। और सिलेक्टिव स्टडी जो है वो बिल्कुल 1 या 2 यूनिट्स के लिए छोड़नी है। फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपको पढ़ने का समय मिलेगा, तो आपने जो पहले पढ़ा होगा उसे रिवाइज़ कीजिए, और जो सिलेक्टिव स्टडी आपने की थी उन यूनिट्स को भी, अब जो छोड़ा था उसको थोड़ा सा एक एक नज़र आप ज़रूर मार लीजिएगा। तो दोस्तों स्ट्रेस जो है कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता। स्वाभाविक है, अब आपकी डेटशीट आ गई है, घर में आपकी पढ़ाई नहीं हुई होगी, अब कम समय बचा है, तो आपको टेंशन होगी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो टेंशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। बेटर है आप सोचना बंद करें, एकाएक किसी भी सब्जेक्ट की बुक उठाइए, पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दीजिए और उसे पढ़िए, और इत्मीनान से पढ़िए, ठंडे दिमाग से पढ़िए, और रिवाइज़ जरूर कीजिए। जो सुबह पढ़ा है उसे शाम को पढ़ने से पहले रिवाइज़ कीजिए, जो शाम को आपने पढ़ा है अगले दिन सुबह उसे पहले रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन आपकी की होगी सक्सेस की। तो ये छोटी सी बात जो था मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था इस इन्फॉर्मेशन को। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है या आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे अगर किसी चीज़ का जवाब पता होगा तो मैं आपको ज़रूर उसके बताऊंगा, और अगर मुझे पता नहीं होगा, मालूम नहीं होगा, तो मैं आपका रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो जो है आपके लिए मैंने आज बनाई है, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।